हेलो बच्चों। देखिए, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो कि आगे तमाम एग्जामिनेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप बहुत ढंग से देखिए और समझिए। इसमें क्या है, एक प्रिज्म की डिफिनीशन, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के बारे में बता दिया है। प्रिज्म की डिफिनीशन होती है, ए प्रिज्म इज ए सॉलिड होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट refracting medium bounded by two plane surface inclined at angle। ठीक है, ये इसकी प्रिज्म की डिफिनीशन है। प्रिज्म क्या होता है? ए प्रिज्म इज ए सॉलिड होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट चीज होती है और रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एंगल। अब देखिए, ये प्रिज्म बना हुआ है, दिस इज योर प्रिज्म। ये प्रिज्म है, प्रिज्म का ये एंगल है, ये भी एंगल है। प्रिज्म इस तरीके से बना होता है और ये प्रिज्म के हमने डायरेक्शन बता दिया है, किस तरीके से ले जाती है और कहाँ पे इसको चेंज करके परिवर्तित करते हैं। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल प्रिज्म होता है, यहाँ से कोई किरण जाती है, इसमें रिफ्रैक्टेड हो जाती है और इस तरीके से प्रिज्म में रिफ्लेक्शन आपको दिखाई पड़ता है। आप अपनी कॉपी पर इसकी डिफिनीशन लिख लीजिएगा, प्रिज्म के दोनों चित्र बना लीजिए, फिर आगे कुछ सवाल बताएंगे आपको इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं। और देखिए, आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर बहुत पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। यही हमारा मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, तब तक चित्र बना दीजिए और लिख लीजिए। कॉपी पेन निकाल करके लिखना प्रारंभ कीजिए, तभी सही रहेगा। शायद लिख लिया होगा, बिगाड़ दिया जाए। देखिए, इसमें प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल समान है, 60-60 अंश है। ये भी 60 अंश है, ये भी 60 अंश, 60 अंश। ठीक है, और इसमें कोई प्रकाश की किरण इस माध्यम से जा रही है। ये इसका नॉर्मल होगा और ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अभिलंब की तरफ ये झुकती हुई जा रही है। फिर इसमें एक नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस किरण इधर साइड। तो अब देखिए, यहाँ से किरण गई, ये पॉइंट क्या है, नॉर्मल है। ये एंगल ए होता है। ठीक है, ये एंगल ए है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टिंग किरण है, यानी यहाँ पर इसको ई मान लेंगे। जो बाहर निकल रही है इस किरण को ई मान लीजिए और इसको दोनों को मिला करके देख सकते हैं, ये इसको बिंदु पी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये आई किरण अंदर जा रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके और इधर साइड में निकलती हुई दिखाई पड़ती है किरण। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ ज्ञात करना है? फाइंड आउट डेल्टा बराबर क्वेश्चन और ई बराबर क्वेश्चन। दो चीज़ें निकालनी है, डेल्टा और ई। तो डेल्टा क्या चीज़ होता है? डेल्टा का मतलब है विचलन कोण, कितना उसने विचलित हुआ है। तो इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, इस रे को, ये रे को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये रे को आगे बढ़ा दें और इसको भी, जो ये रे आई है ना, इसको भी अगर आगे बढ़ा दें
ठीक है, इसको आगे बढ़ा तो ये डेल्टा एंगल होता है, इसको डेल्टा एंगल कहते हैं। और ये कहलाती है R1। ये करंट इधर गई, इसके खिलाफ गई तो ये हो जाता है R1, ये R1 होता है, इसको R1 कह लीजिए। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग दे अंदर किरण गई, इधर झुक गई, ये नॉर्मल से इधर जा झुक गई किरण, ये इस तरीके से, ये नॉर्मल की इधर झुक गई। इसी तरीके से ये R2 कह लीजिए, ये हमारा R2 हो गया, ये R2 रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स R2 कहला दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ से किरण गई, यहाँ से जब किरण ये म्यू एयर है, ये एयर है, यानी म्यू बराबर 1 है, और ये बना हुआ है ग्लास का, इसकी म्यू कुछ भी हो सकती है, √2 √3 कुछ भी हो सकती है, तो जिससे म्यू होगा उसी के अनुसार ये आगे बढ़ती हुई चलेगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये R1 R2 हम चाहते हैं ये एंगल कितना होगा, ये डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे। ये R1 है, ये R2 है। अब देखिए ये एंगल कितना होगा, आप जानते हैं कि त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो एंगल P बराबर हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, 180 माइनस R1 प्लस R2, और ये कोण पूरा 90 डिग्री है, इतना पूरा 90 है, ये भी पूरा 90 है। ठीक है, तो ये एंगल 90 है, ये भी पूरा 90, ये देखिए एंगल, ये एंगल 90 है, इतना 90 है, ये 90 तो 180 हो जाएगा। तो ये दोनों का योग कितना होगा, ये यानी एंगल A प्लस एंगल P बराबर 180 आंसर रखा। ये एंगल 180 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, तो अब ये जब 90 हो गया तो 180 90 ये भी हो जाएगा, यानी दोनों का योग 180 हो जाएगा। अब इसे बदल रख दीजिए, कोण A, इसका एंगल, इसका मान ज्ञात करना है, कोण A बराबर प्लस कोण P ये निकाल चुके थे 180 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, 180, ये P का मान हो गया, बराबर कितना होगा 180। अब देखिए 180 बराबर हो गए, तो यानी A बराबर कितना आ गया R1 प्लस R2। ठीक है, A का मान हमने निकाल दिया है, यानी A बराबर R1 प्लस R2, मतलब इस एंगल का मान क्या बराबर होगा, R1 प्लस R2 के बराबर हो। कैसे निकला, देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, दोनों मान, ये हमारा 90 अंश है और ये भी 90 अंश है, तो 180 हो गया। तो ये दोनों का योग भी 180 होगा, ये दोनों का योग भी 180 होगा। अब P का मान क्या है, 180 माइनस ये एंगल त्रिंगल बना हुआ, तो P का मान है 180 माइनस, तो दोनों को जोड़ करके इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा, 180 होगा ये। तो इसका मतलब हो गया कोण A, P का मान हमने ये रख दिया बराबर 180, उससे कट गया, A बराबर R1 प्लस R2। समझ गए, उतार लीजिए, बिगाड़ दें इसको। अब इसके बाद में देखिए हमें डेल्टा ज्ञात करना है, ये कोण कितना अंश होगा। इस कोण का निकालने के लिए हमें इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा और इस कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये कोण होता है यहाँ से यहाँ तक, ये नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, तो ये इसके बराबर क्या होगा, यहाँ पर R1 है, यानी I माइनस R1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा I माइनस R1। ये एंगल कितना होगा, I माइनस R1, क्योंकि ये हमारा पूरा I है, R1 कम हो जाएगा तो I माइनस R1। ऐसे ही पूरा ये कोण E है, ये E है तो ये भी E हो जाएगा। ठीक है, ये E कोण है तो ये भी पूरा E हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल से ये इधर रेखा बढ़ाई गई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा E माइनस R1 R2, E माइनस R2, ये कितना हो जाएगा E माइनस R2। तो अब ये त्रिभुज बन गया, तीनों कोणों का योग 180 ने डेल्टा बहिष्ठ कोण, क्योंकि डेल्टा बराबर हो जाएगा, डेल्टा बहिष्ठ कोण है त्रिभुज का, तो सामने के अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो क्या होगा, डेल्टा बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ठीक है, अब डेल्टा निकाल दीजिए, तो क्या हो गया I प्लस E
ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस R1 प्लस R2। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I प्लस ई माइनस, ये वैल्यू किसके बराबर ना निकाल चुके हैं, ए के बराबर। ये सूत्र आ गया, देखिए डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, करेक्ट। हमने देखिए अब डेल्टा का मान भी ज्ञात करके दिखा दिया है। इसमें डेल्टा कितना होगा, तो यानी डेल्टा बराबर हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, और ए बराबर है R1 प्लस R2। ये दो बातें आप याद रखिए, जितने भी सवाल हैं सब लग जाएंगे इसी आधार के ऊपर। उतार लीजिए कापी पे, स्वयं बिगाड़ दें। अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर पहले से देखते हैं लाइक और शेयर कीजिए। देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैथमेटिक्स और बायो दोनों में काम आता है। चाहे वो टेस्ट आप जेईई दे रहे हों या नीट की परीक्षा दे रहे हों, फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, और इसको अच्छी तरीके से पढ़ना प्रारंभ जरूर करिए। अभी तो वैकेंसी आने वाली है, टीजीटी की वैकेंसी आएगी, उसमें भी फिजिक्स में वालों को लिए अच्छी तैयारी कर लीजिए। अगर जब तक आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से नहीं मालूम होगा तब तक कोई सवाल नहीं लगा सकते, ठीक है। बिगाड़ दें इसको। देखिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल में ये कोण है 60 अंश का, ये एक कोण है 60 डिग्री, और प्रकाश की किरण कोई इधर से जा रही है इधर, और ये कितने अंश में जा रही है प्रकाश की किरण, कोण एंगल ए भी 60 अंश है, और प्रकाश की किरण भी जा रही है 60 अंश है। ठीक है। ये प्रकाश की, ये नॉर्मल है, ये अभिलंब है, ये प्रकाश की किरण 60 अंश में जा रही है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण जा रही है, तो आई कितना है 60 अंश है, आई कितना है 60 अंश, ये प्रकाश की किरण जा रही। अब ये क्या होगा, अब ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, झुक जाकर यहाँ जाएगी, और फिर यहाँ से फिर यहाँ पर अभिलंब बनेगा, ये फिर अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, अभिलंब से दूर हट जाएगी इस तरीके से, ठीक। क्योंकि ये प्रकाश की किरण, ये एंगल हमें ज्ञात करना है कितना होगा, ये कोण कितना होगा, ये ज्ञात करना है। कैसे लगाएंगे इसको, देखिए यहाँ पर म्यू बराबर 1 है, ये चूँकि एयर है, और इसका म्यू कितना है, म्यू बराबर है इसका, म्यू प्रिज्म का कितना है, म्यू प्रिज्म का है इसमें √3, यानी √3 इसका हमें प्रिज्म का √3 है, ठीक है। म्यू कितना है। अब इसमें स्नेल का नियम लगा करके इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे कितनी होगी। स्नेल का नियम, ये फर्स्ट और ये सेकंड है। फर्स्ट में देखिए स्नेल का नियम लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। μ1 कितना 1 है, तो साइन आई है साइन 60 बराबर μ2 कितना है √3 साइन आर, तो आर कितनी यहाँ साइन √3/2 हो जाएगा, ठीक। ये √3 इधर आ जाएगा, ठीक है, √3 किधर आ गया, इधर साइड में आ गया, बराबर साइन आर, तो √3 कट गया, यानी साइन आर बराबर 1/2 आ गया, ठीक, 1/2 हो गया। तो साइन आर बराबर ये कितना हो गया, साइन 30, तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 30 अंश, समझ गए, आर कितना निकला 30 अंश, तो ये 30 अंश हो गया।
अब चूंकि ये ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, जानते हो कि ए बराबर किसके होता है, R1 + R2। तो ए कितना है, 60 अंश है, 60 बराबर R1 कितना है, 30 है, तो R2 कितना हो जाएगा, यानी R2 बराबर भी 60 में से 30 गए, 60 में से 30 कम कर दीजिए, कितना आ गया, 30। तो R2 भी 30 आ जाएगा, ये भी 30 आ गया। अब जब R2 मालूम हो गया तो ये ज्ञात करना कोण कितने अंश होगा। ठीक है, बिगाड़ दें, उतार लीजिए इसको। अब हमें ज्ञात करना है ये बाहर का मान कितना होगा, ये ई कितना होगा, ये एंगल, क्योंकि इसमें भी लगा दीजिए μ1 sin I बराबर हो गया μ2 sin R। ये सेकंड बारे में लग जाएगा, ये सेकंड है ना। यहाँ देखिए μ1 कितना, √3, इसका म्यू कितना बता चुके थे, म्यू बराबर √3, तो इसका हो गया √3 sin I का मान 30 अंश है, क्योंकि 30 अंश जा रही है ना, ये रह जा रही 30 अंश पर, sin 30 बराबर μ2, ये एयर है, तो 1 × sin R, sin R ज्ञात कर लीजिए, √3 अपान sin 30 मान होता है 1/2 बराबर sin R। तो sin R बराबर कितना है, √3/2। अब R यहाँ कितना होता है, sin 60, तो यहाँ लीजिए sin R बराबर sin 60 हो जाएगा, इसका मान 60 होता है, तो R कितना आएगा, 60 अंश। तो ये एंगल कितना निकलेगा, 60 अंश। ठीक है, 60 अंश पता हो गया। ठीक, तो E का मान कितना आया, E बराबर 60 अंश आ गया, और I कितना था, I 60 अंश था। अब हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं डेल्टा, और डेल्टा क्वेश्चन निकाल लीजिए, और इसके बाद में डेल्टा निकालने के बाद में हम A निकालेंगे, A बराबर क्वेश्चन, डेल्टा और A निकाल लीजिए। ठीक है, डेल्टा के बाद में और निकालते थे ई बराबर क्वेश्चन, दो बातें याद करते थे, डेल्टा और ई। अब डेल्टा बराबर निकालने के लिए आपको सूत्र बता चुके, डेल्टा बराबर होता है आई प्लस ई माइनस ए। तो डेल्टा हो जाएगा, आई कितना था 60, ई कितना था, ई भी 60 था, माइनस ए कितना था, ए है हमारा ये 60, तो 60 हो गया। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 120 माइनस 60, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो ये डेल्टा का मान निकाल दिया हमने यहाँ पर 60, यानी डेल्टा बराबर हो गया 60 अंश। ठीक है, और ई कितना निकला, ई भी 60 अंश। यही पूछा गया, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और उतार लीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, अभी हम बताने वाले हैं, इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए, पेन कापी निकाल के इसको उतार लीजिए। ठीक है, बिगाड़ दें। क्वेश्चन नंबर 2, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक एंगल है, ये हमारा है 75 अंश। ठीक है, कितना है 75। इसकी म्यू कितनी है, इसकी म्यू है √2, इसकी म्यू कितनी है √2। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई और ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण यहाँ से कितने अंश का कोण बनाएगी, 45 अंश का। ये 75 अंश है ये कोण, ये 45 अंश का कोण बनाएगी, ये 45 अंश का, यहाँ पर 45 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, अब जब ये 45 अंश का, यहाँ ये एयर है, इसका म्यू कितना है 1 है, इसका ये ग्लास है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म का कितना है √2 है। अब ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, तो इस तरीके से ये किरण इधर जाएगी, फिर यहाँ से ये प्रक्रिया यहाँ से भी नॉर्मल ही होगा, ये भी नॉर्मल है,
पर नॉर्मल तो प्रकाश की किरण कितने अंश पे झुकेगी उसका पता लगाना है। सबसे पहले हमें R1 ज्ञात करना है, ये कोण कितना होगा। तो इसके लिए हम जाते हैं स्नेल का नियम, ये फर्स्ट है। अभी जैसे पीछे लगाया सवाल बिल्कुल जस्ट वैसे इसमें भी डेल्टा ज्ञात करना है और ई ज्ञात करना है कितना होगा। ये एंगल ई होता है बाहर, डेल्टा निकालना है कितना होगा। तो हम जानते हैं कि स्नेल का नियम सूत्र लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। μ1 कितना है इसमें 1 है, तो साइन आई साइन 45 अंश हो गया बराबर इसमें कितना है √2 है साइन आर। आर का मान निकाल सकते हैं, साइन 45 मान कितना होता है 1/√2, ये इधर चले जाएगा 1/√2 हो जाएगा बराबर साइन आर। ठीक है, अब यहाँ मान कितना हो गया साइन आर बराबर 1/2 हो जाएगा, तो साइन आर बराबर साइन 30 हो जाएगा। तो साइन साइन कट जाएंगे यानी आर बराबर 30 अंश आ जाएगा। तो ये एंगल कितना आएगा 30 अंश, यानी R1 का मान 30 हो गया। अब जानते हो कि A बराबर होता है R1 + R2। अब A का मान कितना है 45 अंश है, 45 बराबर R1 कितना निकाला हमने 30 अंश निकाला, 30 + R2, तो R2 बराबर हो जाएगा 45 - 30, तो R2 का मान कितना निकलेगा 15 अंश। अब देखिए यहाँ पर कितना ये कितना है A बराबर होता है ए है, A का मान 75 अंश है, 75 अंश है, तो A का मान है 75 अंश 75, तो 75 में से घटा दिया यहाँ कितना बचेगा 45। R2 मान कितना निकला ये 45 निकलेगा। ठीक, 45 अंश 45 और 30 75 होते हैं। ठीक, ये निकला 45, उतार लीजिए इतना। ये सेकंड, अब इससे ज्ञात करेंगे स्नेल का नियम लगा करके। इससे कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिए μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। ठीक, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। तो μ1 कितना है इसमें देखिए, μ1 होगा, μ1 अंदर लिखेंगे, यहाँ तक उतार लिया, बिगाड़ दें इसको। μ1 साइन आई बराबर होता है μ2 साइन आर। तो μ1 कितना है √2 है, यानी √2 साइन 45 बराबर μ2 1 है इंटू साइन आर। तो साइन √2 साइन 45 मान कितना होता है 1/√2 होता है बराबर साइन आर। ठीक, अब यहाँ कितना हो गया साइन आर बराबर, यहाँ कट गए 1 हो गया, तो साइन आर बराबर साइन 90 अंश। तो साइन साइन भी कट गया, तो आर कितना निकला है 90 अंश, इसका रिफ्लेक्शन 90 अंश आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल से 90 अंश पर कोण, ये 90 अंश है, 90 अंश पर आएगी। ठीक है, तो 90 अंश का कोण ये नॉर्मल हो गया, तो 90 डिग्री कोण यहाँ भी इसी पे बन जाएगा, 90 डिग्री यही कोण बन जाएगा 90 अंश, ये नॉर्मल हो गया 90 अंश। ठीक, उतार लीजिए इसको, फिर बिगाड़ रहे हैं। अब हमें ज्ञात करना है डेल्टा, इधर बिगाड़ दिए थे। डेल्टा बराबर होता है I + E - A। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, I कितना था 45 अंश, 45 + 90 - 75 घटा दीजिए, डेल्टा निकल आएगा 135 - 75, तो डेल्टा कितना निकलेगा 60 निकलेगा। डेल्टा कितना आएगा 60 अंश, ये 60 डिग्री 135, यानी डेल्टा का मान निकाल दिया है 60 अंश। अब ई कितना निकाला था, ई है 90 अंश, यही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। ठीक।
उतार लीजिए, बना लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए। बिगाड़ दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, अरे ये सवाल है, ये 120 अंश है, तो ये कितने अंश हो जाएगा? ये 30 अंश हो जाएगा। ये भी कितना रहेगा? ये भी 30 अंश होगा। प्रकाश की किरण एक कितने अंश पे चल रही है? 60 अंश पर प्रकाश की किरण। एक देख लिया इतना। यहां से प्रकाश की किरण, और ये नॉर्मल है, ये 60 अंश पर प्रकाश की किरण जा रही है। कितने अंश पे जा रही है? 60। तो इसमें आर का मान पता लगाना कितना है? इसका √3 है म्यू। इसका म्यू कितना है? √3 है। और इसका म्यू कितना है? एयर है, 1 है। अब इसमें आर का मान कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं μ1 साइन, इसमें फर्स्ट ही लगा दीजिए, फर्स्ट में लगा रहे हैं ना, फर्स्ट में, यानी μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर लगा दीजिए। μ1 कितना है? 1 है। साइन आई साइन 60 है, साइन 60 है बराबर μ2 √3 है, और साइन आर, तो आर बराबर यहाँ हो जाएगा साइन √3/2, ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ गया, बराबर साइन आर। तो √3 कट गया, यानी 1 साइन को आर का मान कितना निकलेगा? 1/2। तो साइन आर बराबर हो गया 1/2। तो साइन आर बराबर हो गया साइन 30। साइन 30, तो आर कितना हो जाएगा? 30 अंश। ये आर का मान निकला, वही आर का मान यहाँ 30 अंश हो जाएगा। तो इसके इधर की तो 30 अंश, ये जाएगा 30 अंश का। ये कितने अंश हो गया? 30 अंश। ठीक है, ये 30, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल के इधर कितना अंश हो गया? 30 अंश कोण बनेगा। अब ये प्रकाश की किरण इधर जाएगी, अब यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर सेकंड, मान लीजिए सेकंड है। अब प्रकाश की किरण किधर जाएगी? बाहर जाएगी या बैक अपनी बाहर परावर्तित हो जाएगी अंदर तरफ? ये पता लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये 30 अंश का कोण है, और ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। ये नॉर्मल पूरा है, 90 अंश का है, तो इतना कोण कितने अंश हो जाएगा? ये 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 30 अंश है, ये नॉर्मल है, अभिलंब है, ये नॉर्मल है अभिलंब, तो ये 30 अंश है, पूरा ये 30 अंश है, तो ये 30 कम हो जाएगा, तो ये कितना? 60 अंश हो जाएगा। जब ये 60 है तो ये कितने अंश हो जाएगा? ये भी हमारा 30 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज पी नाम डाल दीजिए, यहाँ पर बी डाल दीजिए, जो भी डाल, ये जब 60 अंश है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, बाहर का कोण है, तो ये भी 60 अंश हो जाएगा। ये जब 60 अंश है तो ये 30 और 30 60, ये 60 बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये देखना है, ये यहाँ से कितना होगा परावर्तित। अब देखिए यहाँ किरण आई, तो यहाँ पर नॉर्मल डाल दीजिए। अब नॉर्मल डालने में ये क्या हो गया? नॉर्मल, तो ये नॉर्मल हो गया ना, ये एंगल कितना बनेगा? 60 अंश। अब आई का मान 60 अंश हो गया, आई कितना हो गया? 60 अंश। तो यहाँ आई बराबर हो जाएगा 60 अंश मान लीजिए, और म्यू कितना है इसमें? √3 है। अब पता लगाइए यहाँ के रिफ्लेक्शन कितना होगा। अब देखिए साइन, यानी μ1 साइन आई बराबर होता है μ2 साइन आर वाला नियम लगा दीजिए। ठीक है, μ1 कितना है इसमें? μ1 है √3 इंटू साइन 60, ये 60 हो गया, 60 बराबर बार हो गया साइन आई साइन आर। ठीक, अब हो गया √3
इंटू साइन 60 मान कितना होता है √3/2 बराबर हो गया साइन आर। साइन आर मान √3/2 हो जाएगा, 3/2 ये मान निकला। अब 3/2 का मान साइन आर हो बहुत, साइन आर बराबर 3/2 ये तो होते ही नहीं, 1.5 एक से ज़्यादा होते ही नहीं, तो ये तो असंभव है, इम्पॉसिबल। और दूसरी बात में म्यू बराबर किसके होता है साइन सी बराबर 1/म्यू होता है, तो साइन क्रिटिकल एंगल में कितना हो जाएगा 1/√3, तो इतना होगा। इससे बड़ी संख्या ये है, इसका मतलब ये TIR हो जाएगा, TIR मतलब इधर साइड में मुड़ जाएगी, ये 60 अंश पर जा करके और ये जाएगी 60 अंश पर। ये वो 60 अंश में मुड़ जाएगी इस डायरेक्शन, ठीक। तो ये कोण कितना बन जाएगा, ये हमारा 120 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 30 रहेगा, नॉर्मल है ना, 30 हो जाएगा। ये कोण 120 अंश होगा, ठीक। इधर साइड में प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी, ठीक। यहाँ प्रकाश की किरण आई, पुनः इधर मुड़ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, इसको उतार लीजिए फिर बिगाड़ दें। यहाँ पर TIR मतलब इधर साइड में ट्रांसफर हो जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इस डायरेक्शन चली जाएगी, ठीक। बिगाड़ दें इसको, यहाँ पे तो क्रिटिकल हो जाएगा ना, इसलिए उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो पीछे हम बता चुके थे। अब देखिए इसके बाद में फिर कैसे लगाएंगे आगे। ये तो सेकंड का निकाल थी हमने, अब ये थर्ड का यहाँ निकालिएगा, थर्ड पॉइंट। यहाँ नॉर्मल डालिए, नॉर्मल क्या बनेगा, ये देखो नॉर्मल बने, ये नॉर्मल। अब ये पूरा 120 अंश है, ये 30 अंश हो जाएगा, यहाँ पर I 30 हो जाएगा, यानी μ1 लगा दीजिए उसी तरीके से, μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R। μ1 कितना है, इसमें √3 है, ये μ1 है √3 साइन I कितना है, साइन I यहाँ पर एंगल ये 30 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि पूरा 120 था, यहाँ से नॉर्मल डालेंगे, ये हमारा नॉर्मल है, तो ये 30 अंश पर रिफ्लेक्ट अंदर जा रही है, तो साइन 30 बराबर μ2 1 है इंटू साइन R। तो साइन R बराबर √3 ये है, और इसका मान है 1/2 बराबर हो गया √3/2। तो कितना हो गया साइन R बराबर √3/2, तो साइन R बराबर हो जाएगा साइन 60, यानी R का मान निकलेगा 60 अंश। यहाँ पर ये 60 अंश का R का मान निकलेगा, ठीक है। उतार लीजिए इसको, तो ये 60 अंश पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में 60 अंश पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कितना अंश हो, 60 अंश पर, या इसका मतलब अब 60 अंश पर रिफ्लेक्ट हो गई किरण। तो इस तरीके से हमने E का मान कितना निकाला, E बराबर 60 अंश, ये ठीक है। और डेल्टा कितना निकलेगा, डेल्टा भी लिख लीजिए, जितनी किरण गई उतनी वापस आई 120, तो डेल्टा हो जाएगा हमारा, डेल्टा बराबर हो गया I + E - A, डेल्टा हो जाएगा I कितना है 60 + 60 - 120, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 0, डेल्टा 0 हो गया, यानी डेल्टा बराबर 0, E बराबर 60। तो इस तरीके से इनमें देखिए पूरे सवाल बता दिए लगा करके, और हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक और शेयर कीजिए जो भी हो। धन्यवाद।